बिहार के सियासत में आने वाला वक्त तूफान मचाने वाला होगा, क्योंकि बिहार एनडीए के अंदर भूचाल आने वाले हैं। खेला जो शुरू हुआ, खेला अभी बाकी है। और एनडीए के अंदर दो ऐसे दल हैं जो नरेंद्र मोदी को सीधे झटका देकर लालू प्रसाद यादव के साथ जाने को तैयार बैठे हैं। मैं बात किसकी कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। सीटों के बंटवारे पर पेच महागठबंधन और एनडीए दोनों गठबंधनों के अंदर फंसा हुआ है। अंदर ही अंदर सब कुछ क्लियर है, लेकिन एनडीए के अंदर भूचाल आने वाला है। एनडीए में बिहार में बात करें तो बीजेपी के अलावा जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अलावे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। और ऐसे में अब खबर आ रही है कि पाशुपति कुमार पारस, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, हाजीपुर के सांसद हैं, वो एनडीए से समर्थन वापस लेकर महागठबंधन में जा सकते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पाशुपति कुमार पारस की बात लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से हो रही है। यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पाशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई और जिनके कुनबे में फिलहाल 5 एमपी हैं। पाशुपति कुमार पारस के अलावे चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं, महबूब कैसर अली सांसद हैं खगड़िया के, वैशाली से सांसद हैं वीना देवी, और इनके अलावे प्रिंस राज, उनके भतीजे हैं समस्तीपुर के सांसद, और वो खुद हाजीपुर के सांसद हैं। 5 एमपी का दल, और इन्हें एनडीए के ओर से तवज्जो नहीं दी जा रही है। और यही वजह है कि पाशुपति कुमार पारस ने पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली है कि अब वक्त आ चुका है एनडीए को बाय बाय बोलने का। एनडीए के अंदर घमासान मचा है सीटों के बंटवारे को लेकर। देखिए, इस सबके पीछे की वजह है हाजीपुर लोकसभा सीट। आगे हम बात उपेंद्र कुशवाहा की भी करेंगे, लेकिन सबके पीछे की जो वजह है पाशुपति कुमार पारस को लेकर, वो हाजीपुर लोकसभा सीट है। इस संसदीय चुनाव में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में पाशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की डिमांडिंग थी कि कम से कम 5 सीटें हमें चाहिए, जहां से हमारे एमपी जो हैं वो चुनाव जीते हैं, वो सीटें हमें चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और पाशुपति कुमार पारस को इस तरीके से तवज्जो एनडीए में नहीं मिली। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा भी बैठे हैं और पाशुपति कुमार पारस भी, लेकिन इन्हें अब तक बीजेपी के ओर से कोई बुलावा नहीं आया है, किसी रणनीति को लेकर बुलावा नहीं आया है, बैठक को लेकर बुलावा नहीं आया है। वहीं चिराग पासवान को लेकर यह क्लियर माना जा रहा है कि चिराग पासवान के झोली में भाजपा ने हाजीपुर लोकसभा सीट डाल दी है। तो हाजीपुर का चुनावी रण जो है वो बेहद दमदार होने वाला है, जहां से चिराग पासवान इस बार ताल ठोकेंगे। लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ पाशुपति कुमार पारस भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। पाशुपति कुमार पारस का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और यह कहना कि वो बहुत साफ हैं कि चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे हाजीपुर से, तो ये साफ जाहिर करता है कि एनडीए के अंदर या तो चिराग रहेंगे या फिर पाशुपति कुमार पारस रहेंगे। और पारस गुट की अगर बात करें तो पारस गुट के पास जो 5 एमपी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी के लिए सीटें चाहिए, लेकिन चिराग पासवान अपने चाचा पाशुपति कुमार पारस को पटखनी देने की तैयारी में हैं। लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कि पाशुपति कुमार पारस की बात चल रही है लालू प्रसाद के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, बिहार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ। तो अब वो वक्त ज्यादा देर का नहीं है जब पाशुपति कुमार पारस एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आ जाएंगे, क्योंकि हाजीपुर से अगर लड़ना है तो एनडीए के अंदर रहकर पाशुपति कुमार पारस चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दूसरी ओर सूरजभान सिंह जैसे कद्दावर नेता इस बार जो है वो उनके साथ हैं, उनके भतीजे चंदन सिंह सांसद हैं नवादा से। तो इन लोगों के बारे में भी अगर देखा जाए
तो सबकी बातें यही क्लियर है कि वो वर्तमान तक तो एनडीए में हैं, लेकिन फैसला आगे लेंगे। बहरहाल सबकी निगाहें इस पर टिकी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की भी बात करनी जरूरी है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा आरएलपी के सुप्रीमो वो बैठे हैं दिल्ली में इस इंतजार में कि उन्हें बुलावा आएगा और जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे नेता उनसे बातचीत करेंगे और उनकी जो डिमांड है 3 सीटों पर, कुशवाहा की 3 सीटों पर डिमांड है, उन्हें 3 सीटें दी जाएगी। पहले नीतीश कुमार जब एनडीए के अंदर नहीं थे, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के अंदर थे, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और बीजेपी के अलावे लोकसभा के चुनाव में जो भी उनके साथ वाले दल थे, या फिर आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, हम की बात करें, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी की बात करें, इन दलों को पूरा भरोसा था कि इन्हें मन मुताबिक सीटें मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में जब से हुई, तब से इन दलों की ही बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि इनके मन मुताबिक सीटें लोकसभा के चुनाव में इन्हें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की भी रणनीति ये आगे हो सकती है कि वो महागठबंधन के साथ फिर से चले जाएं। 2019 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे महागठबंधन के साथ, और तब 2019 के चुनाव में बिहार में बीजेपी, जेडीयू के अलावे लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ी, तब एलजेपी में टूट नहीं हुई थी। रामविलास पासवान जीवित थे। बीजेपी ने अपने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 17 एमपी को जिताया था। जेडीयू के 17 में 16 एमपी जीते थे, और साफ तौर पर एक बड़ी जीत लोक जनशक्ति पार्टी ने भी हासिल की थी। 6 सीटों पर चुनाव लड़कर एलजेपी ने 6 सीट जीती थी। लेकिन इस बार के चुनाव में यह साफ क्लियर नजर आ रहा है कि पाशुपति कुमार पारस अब फाइनली मूड में है कि वो महागठबंधन में जाएंगे, एनडीए को बाय बाय करेंगे। हाजीपुर के लिए कोई समझौता स्वीकार नहीं है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।